राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा का मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ था कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से अब हाईकोर्ट ने अपने फैसले को बदल दिया है, क्योंकि अब सेकंड डिवीजन की बेंच बैठ चुकी है और उस बेंच बैठने के बाद से अब उस डिसीजन पर फिर से विचार विमर्श किया जाएगा। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सोमवार को एकल पीठ के एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के फैसले पर अब एक बार फिर से अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस एसपी शर्मा और संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने 3 आधार पर यह रोक लगाई। अब आपके दिमाग में बार बार ये चीज आ रही होगी कि कहीं ना कहीं एसआई भर्ती परीक्षा को पहले तो 5 साल हो गए थे, क्योंकि 2021 की भर्ती परीक्षा थी। अब उसके बाद आखिरकार इतने आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए शहीद स्मारक पर, जहां 160 दिन से ऊपर का प्रदर्शन चला और इसके अलावा भी क्रेडिट लड़ाई चलती रही। कहीं पर हनुमान बेनीवाल ने क्रेडिट लड़ाई लड़ी या फिर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने क्रेडिट की लड़ाई लड़ी। आखिरकार अब इस पर फैसला जब हो गया था तो एक बार फिर से रोक क्यों लगा दी गई? तो आइए आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में क्या कहा है। सिंगल बेंच ने जिन रिपोर्ट्स के आधार पर यह पूरा फैसला किया है वो रिपोर्ट्स अप्रामाणिक थी। ऐसे में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सिंगल बेंच के फैसले की नए सिरे से जांच आवश्यक है। मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को तय की जाती है। सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाते हैं। वहीं अगली तारीख तक सिंगल बेंच के 28 अगस्त के फैसले की क्रियान्वित पर रोक लगाई जाती है। अब आइए आपको ये बताते हैं कि आखिर वो 3 रिपोर्ट्स क्या थी जिसके आधार पर जो एसआई भर्ती परीक्षा ऑलरेडी रद्द हो गई थी उसको रोक लगा दिया गया है। तो एकल पीठ के फैसले का मुख्य आधार बनी थी, वही 3 रिपोर्ट इस फैसले का रोक का आधार भी बनी है। डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि एकल पीठ के याचिकाकर्ताओं ने एसआईटी की 13 अगस्त 2024 की रिपोर्ट याचिका के साथ प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि एसआईटी चीफ एडीजी वीके सिंह ने एसआई भर्ती रद्द करने की सिफारिश की थी। एकल पीठ ने अपने फैसले में इस रिपोर्ट को व्यापक आधार माना था। हालांकि बहस के दौरान ये तथ्य भी सामने आया कि रिपोर्ट वीके सिंह के शपथ पत्र के बिना ही कोर्ट में सबमिट भी करी गई थी। वहीं याचिकाकर्ता ने यह रिपोर्ट आरटीआई के तहत भी प्राप्त की थी। वहीं याचिकाकर्ता के पास यह रिपोर्ट कहां से आई, इसका जवाब उनकी ओर से पेश जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं वो भी ये चीज नहीं दे पाए। ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में भी नहीं आई थी। वहीं डीजीपी का लेटर भी अप्रामाणिक था। जी हाँ, डिवीजन बेंच ने कहा कि एडीजी जो डीजीपी थे वो 22 अगस्त 2024 के जिस लेटर में उन्होंने भर्ती रद्द की सिफारिश की थी और एकल पीठ ने भरोसा किया था, वो लेटर भी याचिकाकर्ताओं की ओर से ही पेश किया गया था। ये लेटर भी डीजीपी के शपथ पत्र के साथ कोर्ट में पेश नहीं हुआ। ऐसे में इसे भी प्रमाणिक माना जाना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि प्रमाणिक माना नहीं जा सकता, कोर्ट में पेश हो गया हालांकि, लेकिन शपथ पत्र के साथ तो आया है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स को आधार बनाया गया। बिल्कुल, डिवीजन बेंच ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी की 10 अक्टूबर 2024 की पहली रिपोर्ट जिसमें भर्ती रद्द करने की सिफारिश की गई थी, उस पर भी कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स पर भरोसा किया। ये रिपोर्ट भी प्रामाणिक तरीके से कोर्ट में पेश नहीं हुई है। ऐसे में हमारे सामने चुनौती है कि जिन 5 रिपोर्ट्स के आधार पर एकल पीठ ने एसआई भर्ती को रद्द किया है और आरपीएससी सदस्यों के खिलाफ गंभीर टिप्पणियां की हैं, वो तीनों रिपोर्ट ही अप्रामाणिक है। ऐसे में हमें नए सिरे से सभी पहलुओं की जांच करनी पड़ेगी, सभी पहलुओं को जांचना पड़ेगा, एक तरीके से देखना पड़ेगा और बहुत ज्यादा आवश्यक भी है। अब जानते हैं कि एकल पीठ ने आगे क्या कुछ कहा है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने 28 अगस्त को फैसला सुनाते हुए आदेश में कहा कि इस भर्ती का पेपर पूरे प्रदेश में फैला। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 सदस्यों की अहम भूमिका थी। बिल्कुल सही बात है। आप बात कर रहे हैं हम रामू राम राय का, क्यूआरबी आपको विस्तृत आगे बताएंगे। इसके बाद ब्लूटूथ गैंग के पास भी भर्ती का पेपर पहुंचा था। इन हालातों में इस भर्ती को जारी नहीं रखने का फैसला भी किया जा सकता है। कोर्ट ने निर्देश भी दिए कि साल 2025 की भर्ती में इस भर्ती के पद भी जोड़े जाएंगे, क्योंकि 2021 की भर्ती परीक्षा है। अब जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा ये गलत हो जाएगा कि 2021 की जो भर्ती परीक्षा के पेपर बच्चे हैं वो अभ्यर्थी 2025 में एग्जाम देंगे। तो इस वजह से ये भी बोला गया कि जो और सीट्स हैं वो भी बढ़ाई जाएंगी। वहीं एसआई भर्ती 2021 के सभी अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। आरपीएससी को लेकर अगर बात की जाए तो कोर्ट ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष की भी इसमें गड़बड़ी पाई गई है। बिल्कुल, कोर्ट ने अपने 202 पेज के आदेश में कहा था कि इस भर्ती के पेपर लीक होने में आरपीएससी के चेयरमैन सहित 6 सदस्यों की सक्रिय भूमिका इसमें सामने आई थी, संलिप्त पाए गए थे। इसे साबित हो गया कि घर के भेदियों ने ही लंका को ढा दिया है। बिल्कुल सही बात की भर्ती की गोपनीयता तभी भंग हो गई थी जब आरपीएससी के पूर्व सदस्य ने अपने हाथ लिखित पेपर प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचाने से पहले ही उस पेपर को लीक कर दिया था।
आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन संजय तोत्रिये के भी इस मामले में शामिल होने की काफी ज्यादा गंभीरता बढ़ती अब जा रही है। इसी के साथ हाल फिलहाल 4-5 दिन पहले की बात करें तो आरपीएससी के जो सदस्य हैं मंजू शर्मा वो भी संलिप्त पाई जा रही हैं। वहीं संगीता आर्य और जसवंत राठी पर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं हम बात करें कि सिर्फ तोत्रिये ही नहीं, इसके अलावा रामराम रायका और उनके बेटे और बेटे के भी हस्ताक्षरों में संबंधित भविष्य की कार्रवाई के बारे में भी निर्देश दिए गए, बल्कि खुद ने भी साक्षात्कार पैनल में सक्रिय तौर पर भाग लिया था। कोर्ट ने आरपीएससी के सदस्यों की गंभीर संलिप्तता मानते हुए आदेश में कहा था कि रामूराम रायका ने, बाबूलाल कटारा ने, संगीता आर्य ने, मंजू शर्मा ने, जसवंत राठी ने अपने दोनों बच्चों के इंटरव्यू को लेकर बात भी की थी, जो सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार को साफ तौर पर दर्शाता है। और हाल फिलहाल में मंजू शर्मा ने अपना इस्तीफा भी दे दिया था पद से। इसी के साथ कटारा का इंटरव्यू पैनल में शामिल करना गंभीर अपराध। रायका और अपने बच्चों को पास करने के लिए संजय से मिला था। वहीं शोभा रायका की बात करें तो शोभा रायका की फोटो कटारा को दिखाकर एड्रेस भी बताई गई थी। शोभा रायका के इंटरव्यू पैनल में बाबूलाल कटारा भी शामिल थे। बेटे देवेश रायका के इंटरव्यू पैनल में संजय शामिल थे। ऐसे में इस भर्ती की शुचिता या फिर सत्यता को प्रमाणित करना काफी ज्यादा कठिन माना जा रहा है, तो इसको इस वजह से रद्द कर दिया गया। लेकिन अब हाईकोर्ट ने आदेश में साफ लिख दिया है कि विवादित भर्ती प्रक्रिया के इंटरव्यू पैनल में बाबूलाल कटारा को शामिल करना अपने आप में एक गंभीर अपराध है, जबकि उदयपुर में बाबूलाल कटारा के खिलाफ जांच चल रही है। इसी के साथ प्रिंटिंग प्रेस में भी पहुंचने से पहले ही लीक हुआ पेपर। कोर्ट ने कहा कि पेपर ऑलरेडी पहले लीक हो चुका था। आरपीएससी सदस्य ने पेपर प्रिंटिंग प्रेस तक जब पेपर को पहुंचाया उससे पहले ही पेपर लीक हो गया और अपने बच्चों को उन्होंने पेपर दे दिया। तो अब इसी को लेकर अब डिवीजन बेंच ने यह फैसला ले लिया है कि एसआई भर्ती परीक्षा को जो रद्द कर दी गई थी उस पर रोक लगा दी गई है। अंतरिम रोक है, हालांकि आपको बता दें कि हो सकता है इस फैसले को कंटिन्यू भी किया जा सकता है और इस फैसले में कोई बदलाव भी किया जा सकता है। हालांकि अब आपको ये बता दें कि इस फैसले को लेकर काफी ज्यादा जो है अब सुर्खियां बन गई हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो बच्चे हैं जो इस परीक्षा को यथावत रखना चाहते हैं, जिन्होंने जो पेपर दिया है वो सच्चे तरीके से दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो हैं जिनके साथ गलत हुआ है, जिनका पेपर लीक हुआ, जिनके पेपर में डमी कैंडिडेट्स में बच्चे बैठे और गलत जो है थाना जो अधिकारी हैं वो लगे थे। तो अब ये काफी ज्यादा बड़ा एक मुद्दा बन चुका है। लेकिन अब इस पर ये बात आ रही है कि सही के साथ सही होना चाहिए और गलत के साथ गलत होना चाहिए। तो ये जो हाईकोर्ट ने एक बार फिर से अपने फैसले को सोचने पर, विचार विमर्श करने पर जो ये बात की है वो कितनी सही है कितनी गलत, क्या जो हाईकोर्ट है उस फैसले को आगे भी ऐसे ही निर्भर करती रहेगी, क्या एसआई भर्ती परीक्षा रद्द रहती रहेगी या फिर इस पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है आने वाले वक्त में, ये एक सोच विचार करने वाली बात है। देखिए आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।